Good morning, dear students. Today is our computer class. This is your book Online with Computer, Book 2. Okay. Open your book. You have total 6. This is book contents. Your book contains total 6 chapter. We start from chapter number 1, which is Hello Computers. This is your chapter number 1, Hello Computers. In this chapter, we learn about sizes of computers and manners in class. So start from sizes of computers. Okay, there are different types of computers. Some are big computers, some are medium size computers and some are small computers. अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि बिग कंप्यूटर्स का क्या काम होता है, मीडियम साइज कंप्यूटर क्या करते हैं और स्मॉल कंप्यूटर्स वो दिखते कैसे हैं. On page number 2 of your book, there mention medium size computer, small computer and big computers. बिग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कंपनीज यूज़ करती हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डेटा होता है उनके पास. तो वो डेटा जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो उनके लिए बड़े कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है. इनमें मेमोरी भी ज़्यादा होती है, इनकी रैम रोम इनका सब कुछ हाई होता है. तो ये देखें, ये ऐसे अलमारी की तरह हैं, बड़े बड़े फ्रिज टाइप कंप्यूटर हैं. इनकी साइजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं. इस पिक्चर में तो अभी छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये साइज में बहुत ही बड़े होते हैं. ओके, उसके बाद आता है मीडियम साइज कंप्यूटर. मीडियम साइज कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो हम अपने घर में टेबल के ऊपर रखते हैं, जिसको हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं. तो ये वो कंप्यूटर हैं. ये कंप्यूटर जो है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते. इसी तरह हम बिग कंप्यूटर को भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते. इसको हम एक जगह से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दूसरी जगह, क्योंकि ये बहुत वज़न में इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है. ओके, देन आता है स्मॉल कंप्यूटर्स. स्मॉल कंप्यूटर्स में हमारे पास जो कंप्यूटर है वो है लैपटॉप. उस लैप का मतलब है, लैपटॉप को लैपटॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको अपनी लैप में रख के यूज़ कर सकते हैं, मतलब गोद में रख के यूज़ कर सकते हैं. और इसको हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं. तो ये आसानी से हम इसको उठा सकते हैं. ये हल्के होते हैं वेट में. अंडरस्टैंड? ये हो गए साइजेस ऑफ कंप्यूटर. ओके, बिग कंपनीज, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि सम कंप्यूटर्स आर बिग कंप्यूटर्स. अब हम पढ़ेंगे कि बिग कंप्यूटर्स कहाँ यूज़ होती हैं और कैसे यूज़ होती हैं. बिग कंपनीज नीड कंप्यूटर्स दैट आर फास्ट एंड कैन होल्ड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस इज मिस्टर कॉलिन. ही वर्क्स इन अ बिग कंपनी. हिज कंपनी हैज़ अ बिग कंप्यूटर. जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जो बिग कंपनीज और फैक्ट्रीज होती हैं उनको बड़े कंप्यूटर की ज़रूरत होती है. और ये मिस्टर कॉलिन, क्योंकि उनके पास लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, तो जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो तो इसलिए बिग कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती हैं. वो लैपटॉप वगैरह में एडजस्ट नहीं होते. ओके, दिस इज़ मिस्टर कॉलिन. ही वर्क्स इन अ बिग कंपनी. हिज कंपनी हैज़ अ बिग कंप्यूटर. मिस्टर कॉलिन की कंपनी में बिग कंप्यूटर है जो यूज़ कर रहे हैं. Homes and offices do not need to do a lot of work. They are medium size computer. घरों और ऑफिस में इतने काम नहीं होते, डेटा कम होता है, इंफॉर्मेशन कम होती है, तो इसीलिए मीडियम साइज कंप्यूटर यूज़ होते हैं. जैसे कि हमारे घरों में डेस्कटॉप होता है, ऑफिस में होते हैं, बैंक्स में होती हैं, स्कूल्स में होती हैं डेस्कटॉप. ये जो मीडियम साइज कंप्यूटर्स होती हैं. दिस इज़ मायरा. पिक्चर में जैसे देख रहे हैं आप लोग, दिस इज़ मायरा. शी इज़ वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर एट हर होम. ये अपने घर में अपने कंप्यूटर में काम कर रही है. शी हैज़ अ मीडियम साइज कंप्यूटर. इसके पास मीडियम साइज कंप्यूटर है. मीडियम साइज कंप्यूटर को मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको हम डेस्कटॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये डेस्कटॉप डेस्क के ऊपर रख के हम यूज़ करते हैं. देन कम टू पेज नंबर 2. अब हमने मीडियम साइज कंप्यूटर डिस्कस किया, बिग कंप्यूटर डिस्कस किया. अब हम आते हैं स्मॉल कंप्यूटर्स में. स्मॉल कंप्यूटर्स लुक लाइक अ ब्रीफ केस. ब्रीफ केस की तरह होता है ब्रीफ केस, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, फाइल वगैरह रखते हैं. वो बैग होता है लेदर का. यू कैन कैरी दैम विथ यू. इसको आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं. मिस्टर लुइस इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. देखिए, ये लुइस जो है वो
ट्रेन में बैठा हुआ है और उसके पास लैपटॉप है जो उसने अपने लैप में रखा हुआ है। ही वर्क्स वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो। लैपटॉप जब हम अपने साथ एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें काम भी कर सकते हैं रास्ते में ही। सो ये लोइस भी रास्ते में ही लैपटॉप में काम कर रहा है। He uses his small computer while traveling. These computers are called laptops. Some computers are very small. फिर लैपटॉप से भी छोटे कंप्यूटर हैं। यू कैन कैरी दैम इन यूर पॉकेट एंड होल्ड दैम इन यूर हैंड, जिसको आप लोग अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं और उसको आप अपने हाथ में भी उठा सकते हैं। दे आर कॉल्ड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और पॉकेट PCS भी इसको बोलते हैं। PCs मीन पर्सनल कंप्यूटर्स। ये जैसे इधर देखिए मोबाइल, जैसे कि मोबाइल है ये भी कंप्यूटर की तरह होता है। मोबाइल में भी आजकल हम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। इसमें भी कीबोर्ड होता है, इसमें भी हम पेंट कर सकते हैं, इसमें हम गेम खेल सकते हैं, इसमें हम म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो और जितने भी कंप्यूटर के काम हैं वो मोबाइल भी करता है। तो ये लैपटॉप से भी स्मॉल कंप्यूटर, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ओके, इसके बाद एक एक्सरसाइज है, डू द फॉलोइंग। ये आप लोग खुद करें। ओके, दिस इज योर होमवर्क। बहुत ही इजी है। टिक मार्क द बिग कंप्यूटर्स, जो बिग कंप्यूटर है उसको टिक मार्क करना है। क्रॉस द मीडियम साइज कंप्यूटर, जो मीडियम साइज कंप्यूटर है उस पर क्रॉस लगाना है। सर्कल द स्मॉल कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर स्मॉल है उसको सर्कल करना है। अंडरस्टैंड? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर सेकंड क्लास ऑफ कंप्यूटर। दिस इज योर बुक कंप्यूटर बुक 2, Online with Computer book 2. Open page number 3 of your book. In previous lecture we learned about sizes of computer. In this lecture we learn about manners in class. क्लास में कंप्यूटर यूज़ करने के मैनर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे कि मैनर्स कंप्यूटर के यूज़ करने के मैनर्स क्लास में क्या होने चाहिए। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है साइलेंस। लुक एट दिस वर्ड साइलेंस। साइलेंस मीन्स खामोशी। सबसे पहले मैनर्स क्या है, खामोशी बताया हमें कि खामोशी से क्लास में बैठना है और कंप्यूटर को यूज़ करना है। ओके, जैसे कि बच्चे देखें कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, पेंट कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट रीडिंग। दिस इज अ कंप्यूटर क्लास। ये कंप्यूटर की क्लास है। देयर इज अ साइलेंस इन द क्लासरूम। हमेशा क्लासरूम में जब भी कंप्यूटर यूज़ करें तो हमने क्या करना है, खामोश होना है। द स्टूडेंट्स कैन लर्न इन साइलेंस। जब हम साइलेंस में होंगे, अगर बच्चे खामोश होंगे ना तभी वो ज़्यादा सीखेंगे। वी शुड नॉट मेक नॉइस इन द क्लास। हमें क्लास में शोर नहीं करना चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ नॉइसी क्लास। जिस क्लास में शोर हो वहाँ पे सीखना बहुत मुश्किल होता है। डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल। ओके, ये एक एक्टिविटी है। उसके बाद ये आप लोग खुद करें। नेम अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हु टॉक्स अ लॉट। उस बच्चे का नाम लिखे अपनी क्लास में जो बहुत ज़्यादा बोलता है। इधर उसका नाम लिखना है आप लोगों ने। फिर नेम अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हु इज़ यूजुअली क्वाइट। और फिर एक ऐसे बच्चे का नाम लिखें जो ज़्यादातर खामोश ही रहता है। क्वाइट मीन्स ऑल्सो साइलेंट या खामोश। उस बच्चे का नाम लिखें जो खामोश रहता है ज़्यादातर, और उस बच्चे का नाम लिखें जो बहुत ज़्यादा बोलता है क्लास में। तो इस एक्टिविटी को करते हुए आप लोग को अपनी क्लास के बच्चों को, अपनी क्लासमेट्स को याद करने का एक मौका भी मिलेगा। सो इस एक्सरसाइज को करें। उसके बाद अगेन रीडिंग है। दिस इज़ अ क्लासरूम। अब ये देखें एक दूसरी क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में देखें आगे जो दो बच्चे बैठे हुए हैं वो आपस में बोल रहे हैं और टीचर पढ़ा रही है। अब हम पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या है। अ टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द टीचर। टीचर बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे टीचर को सुन रहे हैं। वन स्टूडेंट इज टॉकिंग इन द क्लासरूम। एक बच्चा क्लासरूम में बोल रहा है। ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। वो अच्छा बच्चा नहीं है। दे शुड लिसन केयरफुली टू द टीचर। इनको चाहिए कि वो गौर से टीचर को सुने। जैसे कि आप लोग की क्लास में भी ऐसे ही होता है ना, जब टीचर पढ़ा रही होती है तो दो बच्चे बोल रहे होते हैं, एक बच्चा बोलता है तो उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो अब आइंदा से
इस लेसन को पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, आप आइंदा से क्लास में नहीं बोलना, क्योंकि इधर हमने कहा है ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, तो वो एक गुड स्टूडेंट नहीं होगा। सो आज से हम प्रॉमिस करेंगे कि हम क्लास में जब टीचर पढ़ा रही हो तो हम नहीं बोलेंगे। ओके, टीचर को केयरफुली सुनेंगे। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 4। पेज नंबर 4, स्टूडेंट्स हु लिसन टू देयर टीचर्स लर्न मोर। जो बच्चा अपनी टीचर को ज़्यादा सुनता है वो ज़्यादा सीखता भी है। दिस इज़ जैक, ये बच्चा है जिसका नाम जैक है। ही ऑलवेज टॉक व्हेन द टीचर टीच, ये हमेशा बोलता है जब टीचर पढ़ा रही होती है। इसी तरह हमारी क्लास में भी जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो टीचर पढ़ा भी रही होती है तो वो बोल रहा होता है। सो द टीचर आस्क हिम अ क्वेश्चन, तो टीचर उससे क्वेश्चन पूछती है। डू यू थिंक ही नोज द आंसर? अगर टीचर उससे उसी बच्चे से एक क्वेश्चन पूछ ले जो बोल रहा है, तो आप लोग को लगता है कि उसको उसका आंसर आएगा? So we write no here. Okay, no, क्योंकि वो बोल रहा होता है, उसको क्या समझ आ रही है कि टीचर क्या पढ़ा रही है। Okay, now come to next topic which is behavior in class. Behavior in class means manners in class. जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, बच्चे कंप्यूटर लैब जा रहे हैं। जा कैसे रहे हैं? लाइन में, एक दूसरे को धक्के नहीं दे रहे, हर एक बच्चा एक दूसरे के पीछे आराम आराम से बगैर बातें किए अंदर जा रहा है। सो लुक एट दीज स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द कंप्यूटर रूम, दे आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर गुड स्टूडेंट्स। गुड स्टूडेंट्स वॉक इन अ लाइन, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो लाइन में चलते हैं। ओके, एक और पिक्चर है जिसमें हमारे पास कंप्यूटर की क्लास है और इसमें एक बच्चा दौड़ रहा है। ओके, दिस इज अ कंप्यूटर क्लास, द स्टूडेंट्स आर वर्किंग, हैरी इज रनिंग इन द कंप्यूटर रूम। इस बच्चे का नाम हैरी है और ये कंप्यूटर रूम में रन कर रहा है। ही डिड नॉट सी द माउस, देखिए उसने माउस को नहीं देखा और माउस नीचे गिर गया। द माउस स्लिप्ड एंड फेल ऑन द फ्लोर, वो स्लिप होके नीचे गिर गया है। द टीचर पनिश्ड हैरी, फिर टीचर ने क्या किया? हैरी को पनिश किया। हैरी प्रॉमिस नेवर टू रन इन द क्लासरूम, फिर हैरी ने अपनी टीचर से प्रॉमिस किया कि नेवर मीन्स वो कभी भी कंप्यूटर रूम में रन नहीं करेगा। ओके, वी मस्ट नेवर रन इन अ कंप्यूटर क्लास। फिर आप लोग को नीचे बताया कि आप लोग हमें कभी भी कंप्यूटर लैब में दौड़ना नहीं चाहिए। नाउ कम टू पेज नंबर 5 ऑफ योर बुक। एक्सरसाइजेस पे आते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 1, से यस और नो। यस और नो पे हम आंसर देंगे। नंबर 1, कंप्यूटर आर फाउंड इन मैनी साइजेस। कंप्यूटर को हम बहुत सारी साइजेस में पाते हैं ना? यस, बहुत सारी। यस। सेकंड लिखा हुआ है लैपटॉप्स आर बिग कंप्यूटर्स। लैपटॉप्स बिग कंप्यूटर्स होती हैं? नो। फिर है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर वेरी बिग एंड हैवी। जो कंप्यूटर्स जो हम हाथ में पकड़ते हैं वो बहुत बड़े और भारी होते हैं। हैवी मीन्स भारी? नो। फिर है फोर्थ, स्टूडेंट्स शुड शाउट इन द क्लास। बच्चों को शोर करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्लास में शोर करना चाहिए? नो। इट इज इजी टू स्टडी इन अ नॉइसी क्लास। क्या जिस क्लास से आवाजें आ रही हो वहां पढ़ना आसान हो सकता है? नो। जिस क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो वहां हम नहीं पढ़ सकते। फिफ्थ is done. Sixth one, students will do well if they listen to their teacher. बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर वो अपनी listen to their teachers, अपनी टीचर को सुने। Yes. Okay, done. Okay, now come to next exercise, filling the blanks with the correct words. हमारे पास 6 words हैं और इस words को हमने इसमें फिल करना है। नंबर 1 is dash computer can store lots of information. वो कौन सी कंप्यूटर्स हैं जो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं अपने पास? लार्ज, डिफिकल्ट, लाइन, लैपटॉप, फ्री, मोर।
सो लार्ज कंप्यूटर, बिग कंप्यूटर को लार्ज कंप्यूटर भी कहते हैं। वो जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं वही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करते हैं। सेकंड इज डैश कंप्यूटर्स लुक लाइक अ ब्रीफ केस। वो कौन सा कंप्यूटर है जो ब्रीफ केस की तरह है, जो बैग, लेदर वाले बैग की तरह है, जो हम आपके बाबा ऑफिस लेकर जाते हैं, वो वाले बैग की तरह है उसकी जो साइज है। लार्ज, डिफिकल्ट, लाइन, लैपटॉप, फ्री, मोर, तो हमारे पास लैपटॉप आएगा। लैपटॉप ही है ना जो ब्रीफ केस की तरह उसकी साइज है। थर्ड इज इट इज डैश टू स्टडी इन अ नॉइसी क्लास। इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल है। ओके, फोर्थ इज गुड स्टूडेंट्स वॉक इन डैश इन लाइन। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो किस तरह चलते हैं, लाइन में चलते हैं। फिफ्थ इज स्टूडेंट हु लिसन टू देयर टीचर्स लर्न मोर। जो बच्चे अपनी टीचर को सुनते हैं वो ज्यादा, मोर का मतलब है ज्यादा सीखते हैं। सिक्स्थ इज क्लीनिंग द कंप्यूटर्स कीप इट डस्ट डैश डस्ट फ्री। कंप्यूटर को हम जब क्लीन करेंगे तो उससे डस्ट फ्री हो जाएगा, मतलब डस्ट उससे खत्म हो जाएगा। थर्ड इज मैच द कॉलम्स। कॉलम्स को मैच करेंगे। बिग कंपनीज ढूंढेंगे बिग कंप्यूटर्स। नंबर 1 को नंबर सी से। ऑफिसेस में कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं, मीडियम साइज कंप्यूटर्स। लुक लाइक ब्रीफकेस, लैपटॉप। कैरेट इन हैंड, जो हाथ में हम पकड़ सकते हैं वो कौन से, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। डन। ओके, chapter number 1 is completed. Okay, do practice of these exercises in your rough copies and do reading of chapter number 1. जो टीचर ने आप लोग को 4 पेजेस की जो रीडिंग करवाई है उसकी रीडिंग करें, ये आप लोग का होमवर्क है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।